नमस्कार। प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सुरभित स्मृतियाँ संस्करण के भाग 3 में आज हम नीरव निकुंज में आदरणीय भाई साहब बोधपाल सिंह यादव जी के यहाँ आए हुए हैं। और भाई साहब, आप अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम बोधपाल सिंह यादव है और पुलिस में सेवा की है। सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। इस वर्तमान में 121 नीरव निकुंज फेज सेकंड सिकंदरा में निवास है। मैं सन 1995 जो हमारा आमलखेड़ा में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें प्रणव पांड्या द्वारा गुरु दीक्षा हम पति पत्नी दोनों ने ली है। और तब से लेकर के अब तक गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन को पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन उनकी सारी जहाँ जितना संभव होता है उतना संभव प्रयास पूरा करने का करता हूँ। और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं अपने सभी कार्यों को संपन्न करता हूँ। और सन 1993 से अखंड ज्योति जो पत्रिका है उसका मैं आजीवन सदस्य हूँ और लगातार पत्रिका आती है उसका पठन पाठन समय विधिवत करता हूँ। और कभी कभार छूट भी जाता है और कभी पढ़ भी लेता हूँ। प्रतिदिन का नियम टूट जाता है, फिर पश्चाताप स्वरूप अगले दिन एक पेज से दो पेज को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अपने यादव जी में परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारी पत्नी सुनीता यादव, 3 बेटियां, बड़ी बेटी ललिता यादव जिसकी शादी ग्वालियर में कर दी गई है। दूसरी बेटी प्रज्ञा यादव, वो जो है अभी शादी के योग्य है, अभी शादी नहीं हो पाई है, प्रयासरत हैं। तीसरी बेटी दिव्या यादव, वो स्टूडेंट है और उसकी भी शादी शेष है। चौथा नंबर जो हमारे बेटे का आता है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में BBA कर रहा है, वर्तमान में अध्ययनरत है। तो आप कोई ऐसी कोई घटना जो मिशन से जुड़ने की या मिशन में रह करके ऐसी कोई घटना जो गुरुदेव का संस्मरण याद कराती हो आपको? हाँ, मैं जब प्रेरणा इस तरह से मिली कि मैं अपने गांव गया हुआ था, वहाँ पर हमारे मिलने वाले चौहान साहब थे। मैं और वो तो हमारे भानेज हैं, वो पहले से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। वो हमारे पास मथुरा से अखंड ज्योति भेज दिया करते थे, लेकिन उस समय अखंड ज्योति पढ़ने का मैं कोई इतना अच्छा शौक नहीं था। तो वहाँ गए तो वो चौहान साहब हमारे भानेज से गायत्री परिवार के बारे में, मिशन के बारे में चर्चा करने लगे। तो उनकी चर्चा को सुना और सुनते सुनते एकदम हृदय हमारा गुरुदेव की तरफ झुका। और जो है तब से हम जो है गुरुदेव की शरण में आए और उनकी प्रेरणा से और सुना तो बहुत अच्छा लगा। और तभी से हमारे हृदय में आया कि हमें गायत्री परिवार में जाना चाहिए और गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के कार्यों में जो भी है उसमें हम कितना सफल हो पाते हैं, कर पाते हैं, उसी तब से और आज तक यही कार्य कर रहा हूँ। बेटा, इसी दौरान हम पुलिस विभाग में थे तो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं था। फिर जो है गायत्री परिवार से जुड़ गए, दीक्षा ली और तब से गुरुदेव का कार्य अपने जितना बन पड़ा उतना हमने किया। हाँ, और सब और छोटे मोटे आयोजन भी हमने कराए। 5 कुंडी यज्ञ गुरुदेव की जब यहाँ रथ यात्रा आई थी, तो उसका स्वागत मेरे प्रयास से और पूरे गायत्री परिवार के सहयोग से वहाँ पर संपन्न हुआ। और तब से लेकर के जो भी जितना मन पड़ता है गुरुदेव के कार्यों में सहयोग के लिए तत्पर रहता है।
मतलब कहने का मतलब जब आप सस्पेंड हुए थे तो सस्पेंड के बाद में आपने मतलब उससे पहले परिचय तो था, लेकिन उस समय आपने एक साधना करी, एक साधना दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा नहीं ली हुई थी, तो उसमें आपने फिर दीक्षा लेने के बाद से ही आपका मतलब जो है हाँ, सस्पेंशन फिर हो गया। फिर उसके बाद हमारा मन ऐसा हुआ कि हम नौकरी नहीं करेंगे, तो गुरुदेव से कहा, हमने गुरुदेव अब नौकरी करने का मन नहीं करता है। तो हम जो है गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि हम कानपुर में हमारी पोस्टिंग थी, हम आगरा में रहते थे, तो अपनी जो जीवन निर्वाह भत्ता जो मिलता है वो लेने कानपुर गया, तो वहाँ पर हमसे गुरुदेव की कृपा से हमें वहाँ बहाल कर दिया और उन्होंने कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए और तब आपको सैलरी आपकी मिलेगी। और आप जो है गुरुदेव की असीम अनुकंपा से ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणाप्रद घटनाक्रम रहा और हम फिर गुरुदेव की आज्ञा से फिर नौकरी की। हमारा रुका हुआ पैसा, हमारा जो भी था मान सम्मान, वो सब हमें मिला, वापस दोबारा मिला। हाँ, गुरुदेव की कृपा से ही। गुरुदेव की बहुत कृपा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता यादव। मेरा नाम सुनीता यादव। मैं गुरुदेव को बहुत मानती हूँ और उनके बारे में क्या कहूँ। मेरा तो धन्य जीवन है जो गुरुदेव मिले, और गुरुदेव ने ऐसा वो किया कि मैं तो धन्य धन्य हो गई। और सस्पेंड थे, बहुत परेशान थे, उन्होंने उनसे निकारा हमें, और बस ज़्यादा से गुरुदेव से जुड़े हैं। कोई मतलब कोई कष्ट नहीं, कोई वो नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। समर्पण भाव, समर्पण भाव कह सकते हैं कि समर्पण भाव इतना रहा कि हाँ, गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव ने सारी परेशानियों को हाँ, आपका बस जो है सारी परेशानी हर नहीं। जब से गुरुदेव से जुड़े हैं कोई कष्ट नहीं। वो अपना अनुभव बताओ, क्या बात हुई थी? हाँ, गुरुदेव ने मैंने दीक्षा ली थी। गुरुदेव मेरे सपने में आए, मुझसे पूछी, क्या बेटा तुम पूजा करती हो? मैंने कही गुरुदेव मैं तो नहीं करती हूँ पूजा, जैसी बन पत्ती है वैसी करती हूँ। क्या नहीं करती होगी थोड़ी बहुत? मैंने कही हाँ ऐसे ही कर लेती हूँ। तो बेटा जैसी आप पे बने वैसी पूजा करो तुम, ऐसा मन सोचो कि तुम नहीं है कि मैं नहीं ये कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, जैसी बन पड़े आप पे वैसी कर। ये साक्षात गुरुदेव से हुआ मेरा। और कुछ कहना चाहेंगी? और बस ये गुरुदेव के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।